नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। देश में किसानों का कृषि कानून को लेकर हल्ला बोल जारी है। वहीं आज किसानों में कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद बुलाया है और इसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही कई पार्टियां अपना राजनीतिक सिक्का चमकाने में जुट गई हैं। देश के कई हिस्सों में भारत बंद के समर्थन पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी की गई, जहां भारी मात्रा में राजनीतिक दल के लोग देखने को मिल रहे हैं। अब यह आंदोलन किसानों का है या राजनीतिक दलों का, यह बड़ा सवाल है। ऐसे में देखा जा रहा है कि हरियाणा को छोड़ जिन राज्यों में बीजेपी और सहयोगियों की सरकारें हैं, वहां बंद का असर ज्यादा नहीं होगा, और जिन राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां बंद प्रभावी रहेगा। सरकार लगातार किसानों को समझाने की कोशिश में जुटी है, मगर वहीं किसानों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। और आज इसी कड़ी में किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया। भारत बंद को लेकर विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर हमलावर दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जहां सपा ने उग्र होते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो वहीं कांग्रेस अपना जमीन ढूंढ रही है ताकि उसकी राजनीति को हवा मिल सके। भारत बंद में कई जगह की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किसानों से ज्यादा विपक्षी पार्टियां भारत बंद को लेकर आगे आई हैं। देखिए, ये राजनीतिक बंद नहीं, यह हमारी भावना है। जो किसान संगठन दिल्ली में डटकर खड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके हाथ में किसी का भी राजनीतिक झंडा या डंडा नहीं है, डंडा सरकार के हाथ में है। तो हमारा कर्तव्य बनता है हम सब एक होकर किसानों के साथ समर्थन में खड़े रहे और उनकी भावना के साथ जुड़े रहे। यहाँ कोई राजनीति नहीं है और नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार के पास दिमाग की बात छोड़ दीजिए, दिल भी है, तो सरकार खुद जाकर, प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो, खुद जाकर उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। किसान अन्नदाता है और उनके अधिकारों की हर हाल में रक्षा होनी चाहिए। किसानों के आंदोलन की आड़ में राजनीति पार्टियां भी अपना सिक्का चमका रही हैं, चाहे फिर सपा की ओर से यात्रा निकालने का आह्वान हो या फिर अकाली दल, आप पार्टी समेत कई अन्य पार्टियों का सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना। कई सालों बाद देश में एक ऐसी स्थिति आई है या एक ऐसा मुद्दा आया है जो इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। किसानों की हक की लड़ाई के आड़ में राजनीति की बू आने लगी है। भारत बंद को लेकर काफी लोग सत्तारूढ़ सरकार पर हमलावर हैं, मगर जहन में फिर बात आती है कि यह किसानों का समर्थन है या सियासत चमकाने का मौका। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ उन किसानों से मिलने दिल्ली के शिंगू बॉर्डर पर पहुंचे और किसानों को कहा कि मैं आपके सेवादार की तरह आपके लिए पूरी सरकार के दौरान आपकी सेवा करेंगे। आपकी सहूलियतों की चिंता इस सरकार को है। और तब से केंद्र सरकार घमंड के कारण तनाव में है। जब से मुख्यमंत्री सिंगू बॉर्डर से किसानों से मिलके आए हैं और किसानों को समर्थन देके आए हैं, केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इशारे पे, एमएचए के इशारे पे, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने ही घर में चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर लगभग नजरबंद किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है। उनसे ना कोई मिल सकता है, ना वो बाहर आ सकते हैं। हमारे विधायक कल जिनकी मीटिंग थी, जब वे मुख्यमंत्री से मिलने गए तो दिल्ली पुलिस ने हमारे विधायकों को पीटा, उनको उठाकर फेंका गया, सड़क पे फेंका गया। ये वीडियोस आप सबने देखी है। कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री से मिलने गए, उनको भी नहीं मिलने दिया गया और भाजपा के नेताओं को मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बिठाकर उनकी आवभगत की जा रही है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग है, कोई नहीं जा सकता। यहां तक कि घर की मेड भी मुख्यमंत्री जी के घर में नहीं जा पा रही है।
अब सवाल ये कि अगर ये किसानों का आंदोलन है तो राजनीति क्यों? क्या किसान आंदोलन में किसानों के वास्तविक मुद्दों पर राजनीति भारी पड़ गई है? पहले सत्ता में रही कांग्रेस ने भी संशोधन की बात कही थी। ऐसे में आज जब सरकार उन्हीं प्रावधानों को लागू करने की कोशिश कर रही है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? क्या अपनी राजनीति को हवा देने की कोशिश की जा रही है? क्या किसानों की बोई हुई फसल अब नेता काटेंगे, या सियासत हो रही है, या किसान का समर्थन? ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।